everyone, my name is Shivika and I am studying in class 10th। आज के इस वीडियो में हम CBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है भाई वो क्वेश्चन? सो जो क्वेश्चन है वो पॉलिनोमियल चैप्टर से एंड द क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x equal to x square minus 1, find a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha upon beta and 2 beta upon alpha। देखो ये क्या कह रहा है, हमें एक कह दिया गया कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें फिर दो जीरो और दिए गए हैं। कहा गया है कि 2 अल्फा अपॉन बीटा और 2 बीटा अपॉन अल्फा ये जीरोस हैं किसी तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब आप ये पता कीजिए कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। सो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम कि आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम एक जनरल इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई? एक तो अपनी जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक की, क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस इक्वल टू 0। एक और होता है, लेट्स से कि मैंने मान लिया कि p ऑफ x जो है ये हमारा पॉलिनोमियल है। सो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस multiplied by x plus product of zeros। ओके, सो इस फॉर्म में भी हम किसे लिख सकते हैं, अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब बात यह है कि हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे कैसे? ये जो फाइंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये ढूंढेंगे कैसे? तो देखो एक चीज़ आपको गिवन है, यहाँ पे भी जो जीरोज हैं उनमें भी अल्फा बीटा है एंड सिमिलरली माय डियर फ्रेंड्स ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है इसके भी जीरोज क्या हैं, अल्फा एंड बीटा है। सो अगर आप फॉर्मूले पर ध्यान दोगे तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है? क्योंकि अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो सम ऑफ जीरोस पता चल जाए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता चल जाए तो इजीली हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। सम ऑफ जीरोस, ये जीरो तो हमें गिवन है ना, जीरोस तो बताए गए हैं, 2 अल्फा अपॉन बीटा 2 बीटा अपॉन अल्फा, मतलब जीरो तो दिए हैं, बस इनका सम निकाल लेना है, इनका प्रोडक्ट निकाल लेना है और वैल्यूज पुट कर देनी है। बट द थिंग इज यहाँ हम L2 अल्फा अपॉन बीटा है तो इनकी जगह लिखेंगे क्या, मतलब इनका सम वगैरह बनाएंगे तो उसमें तो अल्फा प्लस बीटा आ गया तो फिर वो क्या लिखेंगे? अरे भाई उसके लिए फिर ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है ना, तो इससे ये जो ऑलरेडी गिवन पॉलिनोमियल है हमारे पास इसके जीरोस हमें गिवन है अल्फा एंड बीटा, इनके बेसिस पे मेरे प्यारो हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे पहले पॉलिनोमियल के। फिर हमारे पास पता लग जाएगा कि अच्छा अल्फा और बीटा का सम ये होगा और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट ये होगा। उसके बाद उन वैल्यूज को हम इन दो जीरोस को उठाएंगे और इन पे पुट करेंगे एंड देन जो भी आंसर आएगा उसे इस फॉर्मूला में रख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी ये वाली इक्वेशन लेंगे दैट इज f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए। ये सारे फॉर्मूले हमने पॉलिनोमियल चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 ऑफ NCERT उसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो था उसमें अच्छे से समझे थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, बोले ये होता है c बाई ए, राइट। ओके, नाउ ये b क्या है, a क्या है, c क्या है, ये कहाँ से है ये? तो देखो ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है ना, ये किस फॉर्म में होना चाहिए? बेसिक अपनी जनरल फॉर्म क्या है भाई, वो है अपनी ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल्स टू 0। तो ये c ये b ये सब इसी के हैं। अब आप कहोगे बाकी सब तो ठीक है, ax स्क्वायर की फॉर्म में x स्क्वायर दिख रहा है, c की फॉर्म में 1 दिख रहा है, ये bx कहाँ है? अरे भाई गायब है। क्यों गायब होगा? वो तभी गायब होगा जब हमारे इसकी b की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब b अपना 0 हो जाएगा। सो a कितना होगा, चलो फटाफट से यहाँ पे लिख देते हैं। a कितना होगा जनाब, एक्स स्क्वायर यानी नॉर्मल एक्स स्क्वायर गिवन है तो मतलब ये 1 हो गया यहाँ पे, तो ये 1 आ गया। b गायब है मतलब वो 0 है और c मेरे प्यारो माइनस का 1 है। साइन का हमेशा याद रखना। बस अब वैल्यू पुट करो और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता चल जाएंगे इस पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। सो चलिए माइनस b कितना है, 0 यानी माइनस 0, a कितना है 1 है या, सो ये हो गया माइनस 0 अपॉन 1 दैट इज इक्वल्स टू 0 ओनली, राइट। चलिए अगला देखो क्या करोगे, c अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा भाई, c अपना माइनस का 1 है, a अपना 1 है, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस 1। इज इट क्लियर? क्या इतनी बात समझ में आई आपको? यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिए हैं गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। इनकी वैल्यू सीधे इनमें मत टपक देना ना, हमें
इन जीरोस का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है, इन 2 अल्फा अपॉन बीटा 2 बीटा अपॉन अल्फा, ये जीरोस हैं, इनका पता करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सो अब ये निकाले हैं, ये इनके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने में हमारी हेल्प करेंगे। सो ये कहानी होने के बाद अब आपको क्या लिखना है, अब माय डियर फ्रेंड्स हम लिखेंगे बहुत ही अच्छे से शब्दों में, क्या हम लेट कर लेते हैं कि ये जो जीरोस दिए हैं इनका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। सो हम यहाँ कर रहे हैं लेट, क्या लेट कर देंगे, मान लेते हैं कि p ऑफ x जो है, लेट p ऑफ x इज द quadratic polynomial. Okay, let p of x be the quadratic polynomial जिसके जीरो हमें गिवन है, राइट। सो polynomial whose zeros are क्या है भाई, जीरो 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस में 2 बीटा अपॉन अल्फा। इज इट क्लियर। चलिए अब हम क्या निकालने वाले हैं, अब हम निकालने वाले हैं सम ऑफ जीरोस। हमें तो फॉर्मूला में वैल्यू डालनी है, तभी तो अपना ये p ऑफ x निकल के आएगा। एज यू कैन सी यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बस अब ये p ऑफ x ही पता करना है, तो उसके लिए हमें लगेगा पहले सम ऑफ जीरोस। अब मेरे प्यारो सम ऑफ जीरोस पता कैसे करोगे भाई, सम ऑफ जीरोस क्या है, जो जीरो है उनका जोड़, सीधी बात। तो जीरोस क्या है अपने, यहाँ पे मैं वापस आपके लिए कलर चेंज कर देती हूँ सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। सम ऑफ जीरोस यानी 2 अल्फा अपॉन बीटा को मैं जोड़ दूँ किसके साथ, 2 बीटा अपॉन अल्फा के साथ। बस सिंपल से काम इतना है, सम ऑफ जीरोस आ जाएगा। सो फिलहाल मैं इसको थोड़ा इस साइड मूव कर रही हूँ एंड यहाँ पे अब हम सम ऑफ जीरोस पता करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये तो पूरा ही नीचे गया, ओ हो, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं वापस से। ओके नाउ इन्हें जोड़ना पड़ेगा, तो सीधी बात ये है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। कैसे, एलसीएम लेके। तो देखो जब बीटा और अल्फा और बीटा का यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा ही आएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा क्या, एलसीएम लिया तो अल्फा और बीटा। नाउ यहाँ पे गौर से देखिए, इस वाले को अगर मुझे अल्फा बीटा बनाना पड़ेगा, सीधी बात है बीटा की मल्टीप्लिकेशन अल्फा से करवानी पड़ेगी। पर न्यूमरेटर भैया भी काहे शांत रहेंगे, वो भी कहेंगे हाँ जी जनाब हमें भी अल्फा से करो मल्टीप्लाई। तो ऊपर क्या है, 2 अल्फा है, उसे अल्फा के साथ और कर दोगे, कितने अल्फा हो गए, 2 अल्फा आ गए हमारे पास। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। सो ऊपर आ जाएगा आपके पास 2 अल्फा स्क्वायर, प्लस में क्या बचेगा प्यारो, तो यहाँ पे अल्फा है, हाँ इस भाई को भी बीटा करना पड़ेगा ना, बिकॉज डिनोमिनेटर इज अल्फा बीटा, तो ये तो बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर। फिर वो ऊपर वाला भी कहेगा मुझे भी करो बीटा के साथ, यानी 2 बीटा को भी करना पड़ेगा बीटा के साथ। तो फिर कितने बीटा हो गए, 2 बीटा हो गए, यानी ये हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर। इज इट क्लियर, यहाँ तक मामला क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एज आई कैन सी यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बोले हाँ जी, मतलब यहाँ पे 2 क्या किया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है। सो 2 यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, और नीचे अल्फा इंटू बीटा तो चल ही रहा है। अब कहोगे जी अब क्या करें, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, तो इसका प्रोडक्ट निकाला हमने -1। अरे तनिक ठहरिए जनाब, थोड़ा न्यूमरेटर पे खेला चल रहा है, उसको देख लेते हैं। बोले क्या खेला है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देख के कुछ याद आता है, कहोगे इसको देख के क्या याद आना चाहिए, अरे कोई आइडेंटिटी याद आनी चाहिए, जो हम चुटकू मुटकू से थे तब तक जितनी आइडेंटिटी पढ़ी उनमें से कुछ सोचो। कहोगे इसमें तो कुछ याद नहीं आ रहा, चलो ठीक है एक बार थोड़ा और जोर दीजिए दिमाग पे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, बोले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या ये इसी फॉर्म में नजर नहीं आ रहा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, एग्जैक्टली उसी की फॉर्म में, यानी हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं और वही हम करेंगे। ये हो जाएगा 2 एज इट इज, इसको मैं उस फॉर्म में लिखूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इज इट क्लियर, और अपॉन में आ जाएगा क्या, अल्फा इंटू बीटा। अब आप वैल्यूज पुट करने पे ध्यान देंगे, यहाँ पे अब 2 आ गया। अब हमें पता है अल्फा और बीटा क्या है, निकाले है ना, पहला जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था गिवन था उससे, अल्फा और बीटा है मेरे प्यारो 0, तो सीधी बात है यहाँ आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या है अल्फा बीटा का, माइनस का 1, तो ये आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे -1 अपॉन में
अल्फा इंटू बीटा कितना है जी, -1 ही है जी। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखो 0 तो 0 रहेगा, 0 का स्क्वायर 0, तो सीधी बात यहाँ तो 2 का 2 आ गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो 1 कैसा हो गया, प्लस का हो गया, और ये 2 मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 1 ज़ा 2, तो ये आ जाएगा आपका इंटू 2 और अपॉन में -1, 2 2 ज़ा 4 अपॉन -1 विच इज इक्वल्स टू -4, एंड हियर यू गेट सम ऑफ जीरोस। जी हाँ, सम ऑफ जीरोस निकालने चले थे, निकल के आ चुका है -4, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पता करना है उसके जीरोस का सम, ये होगा -4। बट इतने से तो काम चलेगा नहीं, काहे, अरे भैया फॉर्मूला में खाली सम ऑफ जीरोस थोड़ी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी तो है। तो अब यहाँ पे हम क्या पता करेंगे, जल्दी से बताइए क्या पता करेंगे मेहरबान कदरदान। हम पता करने वाले हैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस आइडेंटिटी को अब यहाँ से उड़न छू कर देंगे। एंड नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना बहुत इजी है। कैसे, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे हम पता कर रहे हैं, डाल देते हैं भाई साहब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, सीधी बात है, जो मेरे जीरोस हैं 2 अल्फा अपॉन में बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन में अल्फा, राइट, ये जीरोस है, हाँ जी बिल्कुल यही जीरोस है। अब देखो यहाँ भी अल्फा वहाँ भी अल्फा, बोले हाँ तो अरे तो अल्फा से अल्फा कट के चले गए वैकेशन के ऊपर, ये निकल लिए छुट्टी मनाने, हाँ ठीक है। अब बीटा बैठा था, उसने सोचा अच्छा अल्फा को छुट्टी पे भेज रहे हो, मैं क्या ऐसे ही हूँ, मुझे भी छुट्टी भेजो, वैकेशन चाहिए मुझे भी, तो इसकी भी छुट्टी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ भी बीटा वहाँ भी बीटा, बीटा से बीटा कीटा कट गया, ठीक है, यहाँ पे इसे काट दिया। अब क्या बच गया, 2 इंटू 2 बच गया बस। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और आपके पास आ चुका है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिए, सम ऑफ जीरोस निकाल लिए माय डियर फ्रेंड्स। नाउ यू कैन इजीली फाइंड दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाउ, लेट्स राइट अवर फॉर्मूला वंस अगेन। p of x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, उसके साथ x मल्टीप्लाई प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज, सम ऑफ जीरोस कितना आया, -4 आया, सो यहाँ आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 4। इसे सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 4x एंड प्लस में 4, एंड हियर यू गेट योर फाइनल आंसर। किंतु परंतु हमेशा जब ऐसे आंसर निकालो तो ये जो फॉर्मूला होता है इसके आगे एक k लगा होता है, इसके आगे एक k लगा होता है। k क्या है, ये एक हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब इसे आप लिखोगे kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये कांस्टेंट कुछ इस तरीके का है कि ये 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, 0 के अलावा k कोई भी नंबर हो सकता है। दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। सो k कोई भी नंबर, जैसे मान लो k2 मान लिया, तो फिर आपका यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, 2x स्क्वायर, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 8x प्लस में 8 आ जाएगा, ओके। ऐसे 3 मान लिया तो फिर 3x स्क्वायर 12x प्लस में 12 आ जाएगा। मतलब k कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे, जो भी आपके पास यहाँ पे बनेगी इक्वेशन, जो भी पॉलिनोमियल बनेगा, उन सारे पॉलिनोमियल्स के जो जीरो हैं वो 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा होंगे। नॉर्मल सी बात इतनी है, बट आपको अब इतने सारे को निकालने की मतलब ये, आपको जस्ट एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना था, आपने पता कर दिया और उसके आगे लगा देना है अपना k, सीधी बात इतनी सी है। सो इस हिसाब से आपको ये आंसर पता करना होगा। ऐसा सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बोर्ड्स के अंदर पॉलिनोमियल के चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो इस तरीके से आप ये पूरा करोगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार अगर ऐसा है कि ना दोबारा से, तो एक बार पीछे लो, वापस से देखो, बट इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। पहले ही स्टेप क्या होगा, फिर दूसरा स्टेप क्या होगा अगर ऐसा सवाल आ जाता है। सो आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे समझ में आया होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है देन लाइक दिस वीडियो एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।